सो लेट्स स्टार्ट। बेटा ये रब कर दो। चलिए रिलेटेड टू द फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं असाइनमेंट क्वेश्चंस की। Okay, so the very first question is how to separate the different pigments of flower. फ्लावर्स के पिगमेंट्स को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं यूजिंग क्रोमेटोग्राफी मेथड। ठीक है बेटा। Second question is that how we can separate a mixture of acetone and water. हाँ जी सिमरप्रीत, एसीटोन का कितना बॉइलिंग पॉइंट होता है? एसीटोन का 56 डिग्री सेल्सियस। वाटर का तो कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? ठीक है बेटा। राइट द केमिकल फॉर्मूलाज ऑफ, स्टार्ट राइटिंग द केमिकल फॉर्मूलाज। कार्बन डाइऑक्साइड, केमिकल फॉर्मूला लिखो कार्बन डाइऑक्साइड का इन अ कंप्लीट वे यूजिंग द सिंबल्स एंड द वैलेंसेस। सिंबल और वैलेंसी के बिना लिखोगे नंबर कट जाएंगे। सिंबल फॉर कार्बन, सिंबल फॉर डाई को नहीं देखना है हमने, ऑक्साइड इज O। कार्बन की वैलेंसी एटॉमिक नंबर कितना आता है कार्बन का? 6 होता है। तो 6 को मैं कैसे लिखूंगी? 2 and 4। तो उसकी 2 to 4 क्यों आएगा? 1 2 लगाना है बस आगे, 1 2 बस। उसके बाद जितना है वो सारा नेक्स्ट में भेजना है। कितनी आएगी इसकी वैलेंसी? 4। ऑक्सीजन की क्रिस क्रॉस करो, सो इट इज C2O4। यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बनेगा? ठीक है, जो 2 कॉमन लिया है वो हमने नहीं बताना है कहीं पे, उसको हाइड कर देना। देख लो बेटा। नेक्स्ट राइट डाउन फॉर सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड, ठीक है। सोडियम का फॉर्मूला, सिंबल, व्हाट इज सिंबल? सिंबल फॉर सोडियम बेटा सोडियम, सॉरी सिंबल फॉर सल्फाइट ITE है, तो हमने SO3 लिखना। 7 का 14 एंड 17 का 35.5। इवन नंबर हो तो आपने मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है, ऑड हो तो आपने मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 कर देना है। ठीक है, राइट। और 1 7 17 की एक्सेप्शन, राइट। हाँ जी पुत्र, वो एटॉमिक नंबर नहीं है, वो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। अगर कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी है, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी है, दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 हैं, दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 है। लास्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन देखते हैं हम।
ठीक है, तो उस केस में जब आपने वैलेंसी निकालनी है, इट विल बी इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? ये सारे हैं। इसकी बात करेंगे तो इसका एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसकी बात करेंगे तो 2, 3 और 4। तो इसकी वैलेंसी किसकी इक्वल हो जाएगी? 1। इसकी 1 की इक्वल हो जाएगी, इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 3 है, इसकी वैलेंसी 4 है। यही अगर यहाँ पे कुछ ऐसा होता, ठीक है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 5, 6, 7 एंड 8। फिर आपने वैलेंसी कैसे निकालनी है? 8 माइनस वैलेंस, ठीक है, 8 माइनस 5, 8 माइनस 6, 8 माइनस 7, 8 माइनस, तो इसकी 3 आ जाएगी, इसकी 2, इसकी 1 और इसकी, हाँ जी, हाँ, 5 से 8 तक आपने माइनस करके निकालनी है, 1 to 4 आपने एज इट इज लिख देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करें क्वेश्चन, और कुछ आपने पूछना है तो बता दो, बस क्लियर। चलो नेक्स्ट असाइनमेंट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 10 मोल ऑफ NaHCO3, sodium hydrogen carbonate. So you have to calculate the number of particles in 10 mole of this. निकालिए, पहले टेबल बनाओ जल्दी मोल कंसेप्ट का। Draw the table for the mole concept. Your head is, one arm is, चलो बनाओ। जब मैं हेड से आर्म में जा रही हूँ तो, और अगर रिवर्स आ रही हूँ तो, जब आप यहाँ पे अगर आपने नंबर लिखा है तो आपने फिर यहाँ पे मोलर मास की बात करनी है, सॉरी एवोगाड्रो नंबर की बात करनी है। अगर यहाँ पे मास है तो फिर आपने मोलर मास। क्लियर? अब गिवन क्या है आपको? 10 मोल। जो गिवन है उसके ऊपर लिखो गिवन, जो निकालना है उसके ऊपर डालो एरो। मूव फ्रॉम कहाँ है मास? 10 मोल्स ऑफ दिस कहा है, आपने नंबर कैलकुलेट करना है। मूव फ्रॉम नोन टू अननोन। क्या पता है आपको? क्या निकालना है? ये एरो कौन सी फॉलो करा रही है आपको? किसके साथ? मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। करो फिर इसको, 10 को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई। क्या हुआ समरप्रीत? समझ आ गया? बाकी तो आपने ही करने हैं सॉल्व, अगर आपको समझ आ गया है। सो दिस इज 6.022 into 10 raised to power, तो ये 10 कहाँ गया? जो आगे 10 लगाया वो कहाँ जाएगा फिर? बेटा प्लस होना है, डिवाइड नहीं है वो, मल्टीप्लाई है, ठीक है। This much particles. Now write down the next one. अब टेबल बन गया आपके सामने, आपने खुद अब कैलकुलेशन करके मेरे को आंसर देंगे। अब मैंने नेक्स्ट 2 सॉल्व नहीं करने हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ, calculate the mass of 6.022 into 10 raised to power 20 molecule
ऑफ वाटर। ठीक है बेटा, जो गिवन है उसके ऊपर गिवन लिखो, जो निकालना है उसके ऊपर डालो क्वेश्चन मार्क। मूव फ्रॉम नोन टू अननोन। नंबर गिवन है आपको, आपने मार्क्स निकालना है, तो ये सारी एरो फॉलो करो। ये निकालना है, दिस इज गिवन। तो इधर को जाएंगे लाइक दिस। ये एरो कौन सी आपको लेके आ रही है, ये वाली की ये वाली? डिवाइड वाली एरो हमें इधर को लेके आ रही है, तो डिवाइड किसके साथ करना है? फिर इधर को मैंने जाना है, तो ये वाली एरो मल्टीप्लाई वाली एरो फॉलो करेंगे विद दी मॉलिक्यूलर मास। करो फिर, इसको डिवाइड करो विद दी एवोगैड्रो नंबर एंड मल्टीप्लाई इट विद दी मॉलिक्यूलर मास। वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालो। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? हाँ जी दिलप्रीत, व्हाट इज द मास ऑफ ऑक्सीजन? बोलो दिलप्रीत, उसका नाम है बेटा। हाँ जी, 2 कैसे होगा? स्क्रीन देखो, हाय हेलो लिसन। 8 इज इवन और ऑड? तो क्या करेंगे? कितना आंसर आया? 16 प्लस, और क्या लगा हुआ है? कितने लगे हैं? ये 3 है। हाँ, तो 16 प्लस 2 कितना आ जाएगा? तो मल्टीप्लाई इट विद 18। फाइंड द आंसर बेटा। ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 20 है, ये यहाँ पे 10⁻³ के साथ ही बच जाएगा। So it will be 18 into 10⁻³ क्या पूछा है आपसे? मास, तो इट विल बी ग्राम्स। पावर नीचे है ना, नीचे से जब आप ऊपर लेके जाओगे तो वो माइनस में लिख दिए मैंने। हाँ जी, हो गया क्लियर? Now the final. Now I am not going to solve it on the board. आपने खुद सॉल्व करके मेरे को आंसर देना है, एंड बी क्विक। जल्दी, टाइम ओवर होने वाला है, और उससे पहले मेरे को आंसर देना है। कन्वर्ट 46 ग्राम्स ऑफ convert 46 gram of H2SO4 into number of particles. Be quick and find the answer. सब कुछ आपके सामने है, एरोज आपने लगा के और आंसर बताओ। हाँ जी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बना, जो गिवन है उसके ऊपर टिक लगाओ, जो निकालना है उस पे क्वेश्चन मार्क लगाओ। हाँ जी, हाँ जी, ग्राम्स है ना, तो मास हम ग्राम्स में लिखते हैं। 46 ग्राम ऑफ H2SO4। मेरे को स्टेप्स बताओ, क्या फॉलो करोगे आप यूजिंग उसको देख है। 46 ग्राम को क्या करेगा तू? मल्टीप्लाई वाली एलो है फॉलो करनी है, मल्टीप्लाई वाली एलो फॉलो करनी है हमने। किसके मोलर मास से? फिर क्या करेंगे नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट? फिर सिमरप्रीत क्या हो गया? ये तेरे को गिवन है, ये तूने निकालना है, तो एक एरो लगा, ये एरो को फॉलो कर। ये कहाँ पर जा रही है? ये वाली एरो तेरे को इधर को लेके जा रही है, तो डिवाइड कर दे उसके मॉलिक्यूलर मास से। फिर फर्दर तूने इसी एरो में ही जाना है, तो ये तेरी एरो कौन सी है, इधर को लेके जा रही है। करो, 46 को डिवाइड करो विद मोलर मास। कैसे 130 आ जाएगा? 98 है, 2 + 32 + 64। हाइड्रोजन का 2 है, सल्फर का 32 है।
ऑक्सीजन का 16 है, 2 + 32 + 64 दैट इज 96।